हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी 2019 के बाद अभी तक नहीं आई है और वह चाहे जब आ सकती है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आए और एग्ज़ाम होने से पहले हम अपनी तैयारी को मजबूत कर लें, उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट को विशेष कर पढ़ना होगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ईवीएस है। हम ईवीएस को पहले कवर करेंगे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ईवीएस को कवर करेंगे। ईवीएस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। तो हम पहले देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे इन्वायरन, फ्रेंच में इसे क्या कहा जाता है, इरवाइन कहा जाता है। इन्वायरन मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर। इसी से मिलकर इन्वायरमेंट बना है। इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। फ्रेंच में इसे इनवार्न कहा जाता है और इन्वार्न मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर। तो हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों को हम पर्यावरण कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सराउंडिंग इन व्हिच ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव द लाइफ बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, यानी कि चारों ओर का वातावरण है जिसमें सभी जीव संसाधनों का दोहन करके जीवन यापन करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी उपस्थित है उसमें जितने भी जीव, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन संसाधनों का जो यूज करते हैं उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। उम्मीद है आपको पर्यावरण समझ में आया होगा। पर्यावरण फ्रेंच भाषा के इन्वायरन शब्द से मिलकर बना है जिसका शब्द है सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर का वातावरण है जिससे सभी जीव संसाधनों का दोहन करके जीवन यापन करते हैं। यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो संसाधनों का यूज करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि हमारे चारों ओर के उपस्थित आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट जिसे वातावरण, या वातावरण मतलब सब कुछ, हमारे वातावरण में जो कुछ भी है, जितना भी कुछ है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, एनिमल हो गया, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, पहाड़, नदी, नाले, सब कुछ हमारे किसका भाग है, पर्यावरण का भाग है। और पर्यावरण किसका भाग है, पर्यावरण हमारे वायुमंडल का भाग है। पर्यावरण का क्या भाग है, सब कुछ, यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है अपनी नग्न आंखों से, हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं वो पर्यावरण का भाग है, और जो पर्यावरण है वो वायुमंडल का भाग है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब पर्यावरण में हमें पॉल्यूशन को पढ़ना है। पर्यावरण पॉल्यूशन क्या है, तो पहले आप जानिए पॉल्यूशन होता क्या है। तो पॉल्यूशन जो है जिनका कोई यूज ना हो, यानी कि जो हमारे द्वारा रिसोर्सेज यूज़ किए गए उनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं, जिन्हें हम अपनी दैनिक लाइफ में कोई यूज नहीं करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। अब जानिए कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे वातावरण के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे वातावरण के कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं। एक जैविक होते हैं जिन्हें अबायोटिक कहा जाता है, और दूसरा अजैविक होते हैं जिन्हें एक जैविक होते हैं जिन्हें बायोटिक कहा जाता है, जिनमें सारी लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने सजीव जीव जंतु हैं वो जैविक यानी कि बायोटिक में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और दूसरा एबायोटिक यानी कि अजैविक। अजैविक में आप नेचुरल थिंग्स को ले सकते हैं और जो ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं उन्हें ले सकते हैं। नेचुरल थिंग्स जैसे एयर, लाइट, वाटर, सॉयल, ये सब क्या हो गया, नेचुरल थिंग्स। और दूसरा जो आर्टिफिशियल होता है, जैसे जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, जो भी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, जैसे जहाज हो गया, पेन, पेपर, पेंसिल, मोबाइल, टीवी, ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो ये भी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, तो ये आर्टिफिशियल कहलाती हैं। और जो नेचुरल रूप से जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त है, जो नेचर ने हमें दिया है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया इन्वायरमेंट क्या होता है। हमारे चारों तरफ उपस्थित वातावरण इन्वायरमेंट कहलाता है, यानी पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण वायुमंडल का एक भाग है। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक जैविक, एक अजैविक। जैविक यानी सभी लिविंग थिंग्स जिसमें जीव पाया जाता है वो जैविक कहलाते हैं, और अजैविक 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर ने दिया है, और एक आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसानों ने बनाया है। इतना समझ में आया? ओके, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ। देखिए, ह्यूमन अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिन रिसोर्सेज का यूज़ करता है उसे हम
कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। मानव जीवन जीने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है, ये तो आपको पता होगा। आप जीवन जीने के लिए अनेक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पीने के लिए पानी का, तो वो पानी क्या है, नेचुरल हो गया। और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी का यूज करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ये संसाधनों का आप यूज करते हैं। तो इसको मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए, स्टेबल करने के लिए और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको इसको बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है। यानी कि जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझिए। जैसे कि अगर आप पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और डेवलपमेंट करने के लिए आपको पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। तो एक लिमिट में आपको पेड़ पौधों को काटना है, यानी कि उनका जो मतलब यूटिलाइजेशन है, उनका जो उपयोग है, एक लिमिट में करना है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, और बहुत इतना भी नहीं करना कि आप डेवलप ना करें। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री बहुत पीछे रह जाएगी। तो आपको डेवलप करना भी ज़रूरी है, तो उसे एक लिमिट में पेड़ पौधों का दोहन करना है। आपको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक लिमिट में दोहन करना है। इतना समझ में आया। अब देखिए, ये दिया यूटिलाइजेशन। अगर जितना आप यूटिलाइजेशन करेंगे उसका निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पे उसका निगेटिव इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ का क्या करेंगे, मतलब यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी चीज़ का यूज करेंगे, तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे कि उससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, डिजास्टर यानी कि आपदाएं आएंगी, प्रदूषण बढ़ेगा, डिजास्टर आएंगे, उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से आप एक डेवलपमेंट देख सकते हैं और एक पॉल्यूशन एंड डिजास्टर देख सकते हैं। यानी कि अगर आप पेड़ को काटेंगे तो डेवलपमेंट भी करेंगे और उससे पॉल्यूशन भी होगा, डिजास्टर यानी आपदाएं भी आएंगी। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप देखिए, डेवलपमेंट यानी कि विकास कार्य, यानी कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना। अगर आप जंगलों को काटेंगे नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट में कैसे, मतलब अपनी रोड सेवा कैसे विकसित करेंगे, फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाएंगे, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, हॉस्पिटल एजुकेशन को कैसे चलाएंगे। उसके लिए देखिए, जब आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे यानी कि गाड़ियों का विकास करेंगे, सड़क परिवहन सुविधा बढ़ाएंगे, तो उससे पॉल्यूशन होगा, जिससे ऑल लिविंग यानी कि सभी जीवों पर इफेक्ट पड़ेगा। और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उससे भी पॉल्यूशन होगा। बिल्डिंग बनाएंगे, उससे आपको जंगल काटना पड़ेगा, उससे भी पॉल्यूशन होगा। उससे वाइल्ड एनिमल जो होंगे, अगर आप जंगल को काट के बिल्डिंग बनाते हैं तो वाइल्ड एनिमल जो होंगे, जंगली जानवर जो होंगे, उनके जीवन को आप प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह अगर आप मेडिकल के फील्ड में डेवलप करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल बनाते हैं, मेडिकल में विकास करते हैं, तो एनिमल्स जैसे कि आपने देखा होगा, जो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो जो दवाओं को खा के उनकी मृत्यु होती जा रही है। तो वाइल्ड एनिमल्स पे उसका फ़र्क पड़ेगा मेडिकल से। और अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल का विकास कर रहे हैं, लैपटॉप का विकास कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सब बना रहे हैं, तो उससे बर्ड्स आप जानते होंगे कि मोबाइल चलाने के लिए जिस टावर का यूज किया जाता है, उससे इंफ्रारेज निकलते हैं, यानी कि उससे रेडिएशन निकलता है, जो बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन मोबाइल बनाना भी ज़रूरी है, डेवलप करना भी ज़रूरी है, तो एक लिमिट भर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। कौन सी चीज़ें हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना हमें डिफॉरेस्टेशन करना है, कितना ट्रांसपोर्ट का विकास करना है, इसके लिए एक कमेटी बनी थी, जिसे आप कस्तूरी रंजन और कारगिल कमेटी यानी कि कस्तूरी रंजन कमेटी और कारगिल कमेटी, इसके लिए बनी थी, सतत विकास डेवलपमेंट के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए। इन्होंने कहा सतत विकास ज़रूरी है, लेकिन सतत विकास, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, बराबर में डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर यह डेवलपमेंट ओवर होता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी का अगर 100% पृथ्वी है, तो उस पर 37% ही एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं, 37% ही एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है भारत का, और ये भारत की नीचे का क्षेत्र है, ये यहाँ पे आपको इसे पश्चिमी घाट बोला जाता है, वेस्टर्न घाटी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, ग्रीनरी एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, जीव जंतु बहुत अनेक प्रकार के देखने को मिलते हैं। इसलिए
इनका जो है बहुत ज़्यादा आपको फॉरेटेशन नहीं करना है, एक लिमिट में करना है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आगे का वीडियो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह ईवीएस के हम एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।